दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान 2 पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2023 में जो पेपर आया था प्री का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बुकलेट नंबर ए है जिसका आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, प्री है 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो है क्वेश्चन पहला है और इसका आंसर की है, और आंसर की दे रहे हैं। एक बहुत ही विश्लेषण के बाद ये आंसर की बनाई गई है। आई होप इसमें आप अपना आंसर मैच कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों को पर विचार कीजिए। तो पहला है इसका क्वेश्चन, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। दूसरा ऑप्शन है, किशन नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। तीसरा, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो दोस्तों, पहले का आंसर होगा इसका बी। दोस्तों, मैं इसको आपको डायरेक्ट सब कुछ ना पूरा करते हुए डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा ताकि आप जल्दी से मैच कर सकें। तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पतन और उसके सामने है जिस रूप से सुविख्यात है। आप देख सकते हैं, पहले इसका है कामराजर पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों, इसको हम देख सकते हैं, कामराज पोर्ट के सामने भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला पतन है। दूसरा, मुद्रा पोर्ट में भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन। तीसरा, विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा पतन कंटेनर पोर्ट है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा केवल 2, यानी कि इसका जो होगा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। यानी कि वृक्षों के ऊपर क्वेश्चन है ये। पहला है कटहल, ऑटोकॉर्पस हेटेरोफाइल्स कहते हैं इसे। दूसरा है महुआ, दूसरे कहते हैं मधुका इंडिका। तीसरा है सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिक्स। तो दोस्तों, तीसरे का आंसर है अपना ए। तीसरे का आंसर क्या है दोस्तों? अपना ए आंसर सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसका क्वेश्चन है, इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 2 का है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। और तीसरा है, चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो दोस्तों, फोर्थ का आंसर होगा बी। फोर्थ का आंसर होगा बी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र में पुनरावृत्ति का गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि क्षेत्र उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों, 5वें का आंसर आएगा नौपाड़ा अनूप। क्या है इसका? नौपाड़ा अनूप गलत है। दोस्तों, ये गलत हो गया क्वेश्चन। आंसर का है 5वें का आंसर क्या है? 5वें का आंसर है डी, कचकारण। कचकारण, जैसे कि आपको पता है, इस तरह की भूमि के उद्दाम इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, टाइटेनियम के। टाइटेनियम। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत और संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के लिए आवश्यक धातु है, किस देश में उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों, 7वें का आंसर होगा सी, कांगो में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। इसका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये इंग्लिश का, अब अगर इंग्लिश में देख रहे हो तो इंग्लिश का भी देख लेना। मैं हिंदी वाले पर डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कांगो बेसिन पर आया है
तो दोस्तों इसका आंसर है 8वें का ए कैमरून। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। दूसरा है बिलिगिरिंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा की सबसे पूर्वी भाग हैं। तीसरा ऑप्शन है शोशाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। तो दोस्तों 9th का आंसर होगा डी। 9th का आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा है त्रिपक्षीय राजपुर मणिपुर में मोरक्को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से मोड़ता है। तीसरा है बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो दोस्तों 10वीं का हो गया ए। 10वीं का हो गया ए। तो दोस्तों अब मैंने आपका 10th का आंसर हो गया ए। इसका खाली आंसर क्या है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। कथन 2, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो दोस्तों 11वें का आंसर आएगा। दोस्तों 11वें का आंसर है सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन नंबर देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है शिशु धानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन 2, शिशु धानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त कथनों के बारे में निम्न कथनों में से कोई एक चुनना है। तो दोस्तों 12वें का आंसर होगा आपका सी। 12वें का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति स्पीशीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक असंक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों 13वें का आंसर होगा ए IUCN से। देखा होगा आपने, पढ़ा होगा कई बार। IUCN आपके एग्जाम में इन्वायरमेंट के पार्ट में आता है ए। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंहपुच्छ, पहला है सिंहपुच्छी मकाक, दूसरा है मलाबार स्वेट, तीसरा है सांबर हिरण। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रि चर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों 14वें का आंसर होगा बी। 14वें का आंसर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी कि वैगल डांस करता है। तो दोस्तों 15 का आंसर है सी मधुमक्खी। सी मधुमक्खी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 16वें का आंसर है डी। इसका डायरेक्ट आंसर है डी। आंसर इसका है 16वें का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल लगाकर अपने नीड का निर्माण करती हैं। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। तीसरा, वे सर्वभक्षी होते हैं। तो दोस्तों 17वें का आंसर होगा अपना बी। सॉरी, क्या होगा दोस्तों अपना 17वें का आंसर बी 18वां। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो दोस्तों 18वें का आंसर होगा हमारा, 18वें का आंसर होगा सी। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ते नहीं, क्योंकि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस क्वेश्चन को खुद पढ़ लेंगे। मैं आपको डाउनलोड के लिंक दे दूँगा, आप इसे आंसर करके अपने क्वेश्चन को अपने इस आंसर से मैच करके अपने आंसर की देख सकते हैं। 18 का सी, 19 खाली क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन आप देखना। निम्नलिखित कथनों किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो दोस्तों 19वें का आंसर हो गया बी। 19वें का आंसर हो गया बी। अब 20वें पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 20वें का आंसर होगा डी। 20वें का आंसर होगा डी। अब दोस्तों 19वें पे आते हैं, 20वें का डी। अब 21वें पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, आधारित संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज के आय जो उनके निवेशकों में विस्तारित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। तो 21वें का आंसर है, हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर है डी। आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत वर्ष में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दी है। कथन 2, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। तो दोस्तों 22वें में क्वेश्चन पढ़ा, 22वें का आंसर होगा ए। 22वें का आंसर होगा ए। 23वां क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। 23वें का आंसर होगा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी संभावना कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। तो दोस्तों 23वें का आंसर है हमारा, 23वें का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधेकरण के एक भाग में रूप में माना जाता है। तो 24वें का आंसर है अपना ए। 24वें का आंसर है ए। 25वें आते हैं। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शिधावृत्ति द्रव्य बाजार, कोषपत्र बाजार, इसे कहते हैं ट्रेजरी मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो 25 का हो गया आपका बी। 25 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। तो 26वें का आंसर हो गया बी। 26वें का आंसर हो गया बी। 27वें पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल नाइजर के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन की उपलब्ध कराती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। भारत के कुछ जनजातीय लोग तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के प्रयोग में भी लाते हैं। तो दोस्तों 27वें का आंसर हुआ सी। 27वें का आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 28। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की सूची, ग्राहकों की डाक सूची। तो दोस्तों 28 का हो गया सी। 28 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकीय शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर और राजकोषीय प्रयास। तो दोस्तों 29वें का आंसर हो गया बी। 30वें पे आते हैं। निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। किफायती आवास, सब साधारण द्रुत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरण ऊर्जा। तो दोस्तों 30वें का आंसर है आपका सी।
दोस्तों अपना आंसर क्या हो गया इसका? सी। अपना क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। सारभूत में विधि की सम्यक प्रयोग का अभिप्राय है। तो 31वें का उसका आंसर हो गया सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। 32वें पे आते हैं। तो दोस्तों 32वें का आंसर हुआ ए। 32वें का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी एक देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजनों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी, तो 33 का हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 33 का हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से ये माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए नियमित किया गया है? तो दोस्तों 34 का आंसर हुआ बी, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हुआ ए, केवल एक पर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का है डी। क्वेश्चन नंबर 36 का है आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 37 का आंसर होगा हमारा सी। 37 का सी। 38वें पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 38वें का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब वीडियो लंबी जाएगी, फिर जिससे कि आप मुझको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं डिस्कस करूँगा। 38 का दोस्तों, इसका 38 का आंसर अभी कोई श्योरिटी नहीं है, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई सर्चिंग और कोई ऑथेंटिक फैक्ट मिला या आंसर मिला तो हम दोस्तों इसे करेंगे। इसलिए 38 की जगह 39 को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अनुसूचित क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 का होगा आंसर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 40, कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो दोस्तों 41 का आंसर हुआ ए। 41 का आंसर हुआ ए। 42वें पे आते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 42वें का आंसर हुआ बी। 42वें का आंसर हो गया बी, केवल 2। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचीरी किस राज्य में सुविख्यात थे? तो दोस्तों 43 का आंसर हो गया आपका बी, पतन में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुत्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों 44 का आंसर है डी। 44 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसाल साम्राज्य, गढ़वाल साम्राज्य है, काकतीय साम्राज्य, यादव साम्राज्य। तो दोस्तों 45 का आंसर हो गया डी। 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 का है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 46 का आंसर हो गया आपका बी। 46 का बी। 40 क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिशुलाओं, पर्वताओं, प्रवाहित जलधारा और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धर्म संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो दोस्तों 44 का आंसर हो गया हमारा, और सॉरी 47 का आंसर हो गया हमारा बी, जैन धर्म। बी, जैन धर्म। 48 क्वेश्चन नंबर। विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल
बांध निर्मित किया और नदी से निर्मित राजधानी नगर तक कई घंटों किलोमीटर की लंबी नहर को कुल्ला का निर्माण किया। तो दोस्तों 48 का आंसर हो गया ए। 48 का आंसर हुआ ए। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 49, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? 49 का आंसर हो गया सी, बहादुर शाह ने। 50 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस एक ने एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया था? तो दोस्तों 50 का आंसर आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 51 का आंसर हो गया बी। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 52 का क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा सी। 54 क्वेश्चन नंबर और 53 सॉरी, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 53 का आंसर होगा ए। 53 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 का, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा सी, सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। पूरे संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव संरचकों यानी कि बायो फिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 55 का हो गया आपका आंसर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 56 का हो गया आंसर ए, केवल 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गनिर्देशन यानी कि नेविगेशन प्रणाली है? तो दोस्तों 57 का हो गया डी, जापान के पास, डी जापान। 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का है सी, सभी तीनों, सी। 60 क्वेश्चन नंबर, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 का आंसर हो गया सी, सी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ए, 61 का ए। 62 क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, कथन 1 है, कथन 2 है, आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको, ताकि आप आंसर की जल्दी से जल्दी मैच कर सकें। क्वेश्चन नंबर 64 का है ए। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 65 का आंसर है आपका सी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल ज्ञान टू पॉइंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि नया चैनल है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको ऐसे ही और अनेक वीडियो से आपकी मदद करें। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 का है डी,
68 का है बोल बेच या पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में उल्लेख होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 69, एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों 69 का आंसर होगा हमारा ए, किसी एक प्रवास में वायु से डीएनए के प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्रित करना। 69 का ए। 70, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किस एक के मामले में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 70 का आंसर होगा ए, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए। 71 आएगा क्वेश्चन नंबर। अब भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 71 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 71 का होगा आंसर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 72 का आंसर होगा सी। 72 का आंसर होगा सी। 73 क्वेश्चन नंबर, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों 73 का आंसर होगा डी, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो 73 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 74 का आंसर होगा बी, 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा बी, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 का तो बी हो गया। 76 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 76 का आंसर है बी। 76 का आंसर है बी। 77 पे आते हैं। तो दोस्तों 77 का है आंसर ए, केवल एक, ए। 78 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से ग्रह और खाद्य संकट से ग्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आएगा सोमालिया, डी, सोमालिया। 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79 का है सी। 79 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 79 का हो गया सी। 80 क्वेश्चन नंबर 80 का, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन आपके सामने है, हम आंसर पाएंगे। 80 का आंसर हो गया केवल एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। दोस्तों 81 का आंसर हो गया ए। 81 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर 82, स्थल जिसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 82 का आंसर हो गया बी, केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 83 का क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा ए। 84 का भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 84 का आंसर होगा ए। कथन 1 और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपना 85 संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 85 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन दूसरा है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा सर्वोत्तम स्वर्ण निश्चय यानी कि रिजर्व है। तो दोस्तों 86 का आंसर होगा सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है अपना निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 88 का आंसर होगा डी। 88 का डी हो गया। अब 89 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं विश्व वित्तीय समझौता ऐसी संधि है जो डैश। तो दोस्तों 89 का आंसर होगा ए यानी कि यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया गया है। हमारे चैनल को आज ही बेल आइकन पर प्रेस करें जो हमारे चैनल का नाम है ज्ञान 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए संविदा संविदा। तो दोस्तों 90 का सीधा आंसर देखते हैं। तो दोस्तों 90 का आंसर होगा ए, केवल 1। मैं सारे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा आंसर देखने और आंसर मैच करने में हेल्प हो सके। 91 है क्वेश्चन नंबर। 91 का आंसर होगा होमगार्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 91 का आंसर होगा बी, केवल 2। 92 क्वेश्चन नंबर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 92 का आंसर होगा ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं अपने। प्राय समाचारों में उल्लेखित होने वाला क्षेत्र और इसके सामने ऑप्शन दे रखे हैं समाचारों में होने का कारण। तो दोस्तों 93 का आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। डी, कोई भी नहीं। 94 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 94 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम। 95 खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें खेल दे रखे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो दोस्तों आप देखें यूपीएससी में आप पुरस्कार को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 95 का आंसर होगा बी, केवल 2। बी। 96 क्वेश्चन नंबर 44 शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है तो 96 का आंसर होगा हमारा डायरेक्ट बी। 90 क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस समाचारों के उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र जिस क्षेत्र में अवस्थित है यानी कि जो संघर्ष चल रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है
और क्यों ये सुर्खियों में अखबारों में? तो दोस्तों 97 का आ गया अपना आंसर डी, कोई भी नहीं। डी, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित कथनों में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी से संबंधित है? तो दोस्तों 98 का है डी, सफल तख्त पलट के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 99 का आंसर होगा सी, सभी तीनों, यानी कि सभी ऑल। क्वेश्चन नंबर 100, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के मंच के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 है अपना डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 और 100 का आंसर है सी, दोनों, 1 और 2 दोनों, सी। तो दोस्तों इसी के साथ में क्वेश्चन पेपर हम पूरा देख चुके हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन पेपर को प्री 2020, 21, 22, 23 जितने भी हैं डिस्कस करेंगे और आपके आंसर की को लाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्री का जो सी सेट का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपकी वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज्ञान 2 पॉइंट को आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे हमें हौसला मिले और हम इस वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।